आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो इस प्रश्न के अंदर हमें सबसे पहले ये गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को पहले पढ़ेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता रहता है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए। किंतु अब यह धारणा है कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली, खंडित हो चुकी है। जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया। क्रिया विशेष रूप में अपभ्रंश की विरासत को शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु नृत्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। तो ये हमारा गद्यांश है। इस गद्यांश के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, सांस्कृतिक नृत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है। और ये इस क्वेश्चन के हमें 4 विकल्प दिए गए। पहला है संस्कृत, सेकंड विकल्प है आपका अपभ्रंश, थर्ड है प्राकृत और फोर्थ है हिंदी। तो देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बोला गया है कि सांस्कृतिक नृत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है। तो उपयुक्त हमें जो गद्यांश है इसमें देखो डायरेक्टली दिया गया है यहाँ पर लास्ट लाइन में। इसको देखो हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ से शब्द समूह माना जा शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु नृत्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर हमारा ये जो अपभ्रंश है इसको क्या बोला गया है गद्यांश में कि इसको हम हिंदी साहित्य का अंग नहीं मान सकते, क्योंकि हमें ये आपको शब्द समूह की वजह से, उच्चारण और व्याकरणिक ढांचे के लिए, लेकिन इसको नृत्य के लिए हमें क्या करना होगा, इसका अध्ययन आवश्यक है। तो इसलिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सांस्कृतिक नृत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है, तो अपभ्रंश का अध्ययन आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश इज योर राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।